सुप्रभात बच्चों, नमस्ते। बच्चों, आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका नाम है बांसुरी वाला। और यह कविता सफदर हाशमी जी ने लिखी है। बहुत ही सुंदर कविता है यह कविता आज से 2 साल पहले मैंने ग्रेड 3 के साथ की थी। उन्हें नीचे चादर बिछा के बैठे थे हम लोग और सब बच्चे गोल घेरे में बैठे थे। मेरे मेरे आसपास गोल बनाकर बैठे थे और जो बच्चे अभी करंट ग्रेड 5 में हैं उन बच्चों ने इस कविता को इतनी अच्छी तरह से समझा और उसे बहुत बहुत एंजॉय करके कविता सुनी। और यहाँ तक कि इतनी लंबी ये कविता कम से कम 4-8 पेजों की है। 8 साइड्स पोयम इट इज़। बट बच्चों ने बहुत ही अच्छी तरह से इसे याद किया था। और ये कविता करीबन सभी बच्चों को याद थी, एक दो बच्चों को छोड़कर। और बहुत ही मज़े से उन्होंने सुना था और उनके जो एक्सप्रेशंस थे वो बहुत ही अच्छे थे। मैं बहुत ही दुर्भाग्यशाली हूँ कि ये कविता मैं आपको सुना रही हूँ, लेकिन मुझे आपके चेहरे का हाव भाव नहीं दिखेगा कि आप कितना एंजॉय कर रहे हैं कविता को। ये सच में बहुत ही बढ़िया कविता है। इसे ध्यान से सुने, ठीक है। कविता का नाम है बांसुरी वाला। बात 700 साल पुरानी, सुनो ध्यान से प्यारे। हेमलिन नामक एक शहर था वीजर नदी किनारे। फिर से मैं बोलती हूँ। बात 700 साल पुरानी, सुनो ध्यान से प्यारे। हेमलिन नामक एक शहर था वीजर नदी किनारे। यूं तो शहर बहुत सुंदर था, हेमलिन जिसका नाम, मगर वहाँ के लोगों का हो गया था चैन हराम। इतने चूहे गिनती हो गई मुश्किल, जिधर भी देखो जहां भी देखो करते दिखते किलबिल। बाहर चूहे, घर में चूहे, दरवाजे और दर में चूहे, खिड़की और आलों में चूहे, थालों और प्यालों में चूहे, ट्रंक में और संदूक में चूहे, फौजी की बंदूक में चूहे, अफसर की गाड़ी में चूहे, नौकर की दाढ़ी में चूहे। देखो, ये देखो, नौकर की दाढ़ी में चूहे, ये उसकी बंदूक पे चूहे, अफसर की गाड़ी में चूहे। अफसर की गाड़ी कहाँ गई है? देखो, ये अफसर की गाड़ी है, उसमें चूहे। और संदूक में चूहे। संदूक मतलब सूटकेस। ट्रंक मतलब बड़े बड़े बॉक्स, ठीक है। अभी सुनो। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जिधर भी देखो चूहे, मतलब चारों दिशाओं में चूहे थे। ऊपर नीचे आगे पीछे जिधर भी देखो चूहे। दुबले चूहे, मोटे चूहे, लंबे चूहे, छोटे चूहे, काले चूहे, गोरे चूहे, भूखे और चटोरे चूहे। चूहे भी वो ऐसे चूहे बिल्ली को खा जाएं, कुत्ते उनसे डर के भागे, चीलें जान बचाएं। ये देखो, चीलें भी डर रही है और भाग रही है। चूहों से घबराकर राजा ने किया ऐलान, द किंग अनाउंस्ड, जो उनसे पीछा छुटवाए पाए ढेर इनाम। सो द किंग अनाउंस दैट जो भी हमें इससे, इन चूहों से छुटकारा दिलाएगा, मैं उसे बहुत सारा इनाम दूंगा, ढेर सारा इनाम। सुनकर ये ऐलान वहां पर पहुंचा एक मदारी, मस्त कलंदर नाम था उसका, मुंह पर लंबी दाढ़ी। उस मदारी का नाम क्या था? मस्त कलंदर। और मदारी आपको पता है, मदारी वो होते हैं जो बंदर का डांस दिखाते हैं ना रास्ते पर, या भालू का। पहले ज़माने में भालू का डांस दिखाते थे जब मैं छोटी थी। फिर भालू गवर्नमेंट ने मना कर दिया तो बंदर का डांस दिखाते हैं। आज भी है कोई मदारी जो बंदर का डांस दिखाते हैं। तो वो आया था अपना बैक पाइपर लेकर, झोले से बंसी निकालकर मीठी तान बजाई, मतलब बहुत ही सुरीली धुन, बहुत ही सुंदर ट्यून बजाई, जिसको सुनकर चूहा सेना दौड़ी दौड़ी आई। द कैन यू सी द आर्मी ऑफ माउस। कोनों खुदरों से निकले और निकले महल अटारी से, नाले नाली से निकले और निकले बक्स पिटारी से। तो चूहे कहाँ कहाँ से निकल के आ रहे थे देखो। कोई कोने में से निकल के आ रहा था, कोई खिड़की में से निकल कर आ रहा था, कोई गटर में से निकल कर आता। नाली मतलब
ड्रेनेज सिस्टम वहां से निकल कर आ रहा था। और कोई बक्से में से कोई पिटारी में से निकल निकल कर आ रहा था। घर की चौखट को फलांग कर आए ढेरों चूहे, छत के ऊपर से छलांग कर आए ढेरों चूहे। ये देखो, छत के ऊपर से छलांग मार के पागलों की तरह वो म्यूजिक के पीछे सब चूहे भाग रहे हैं। लाखों चूहों का जुलूस चल पड़ा मदारी के पीछे। जुलूस मतलब प्रोसेशन। सो लाखों चूहों का जुलूस पर चल पड़ा मदारी के पीछे, जैसे कोई डोरी उनको लिए जा रही हो खींचे। मतलब जैसे कोई डोरी उनको खींच कर ले जा रही थी ना, ऐसे सब चूहे पागलों की तरह उस ट्यून के पीछे दौड़े जा रहे थे। आगे आगे चला मदारी, पीछे चूहे सारे, चलते चलते वो जा पहुंचे वीजर नदी किनारे। विजय नदी के किनारे उन लोग पहुंच गए। वहां पहुंचकर भी ना ठहरा वो 6 फुटा मदारी। मतलब 6 फुट लंबा वो मदारी था। वहां जाकर भी वो नहीं रुका। नदी आई तो नदी में भी चलता गया। ले गया मदारी सब चूहों को विजर नदी के अंदर, एक भी जिंदा नहीं बचा सब डूबे नदी के अंदर। देखा, उसने इतनी मस्त म्यूजिक बजाई कि सारे चूहे एकदम पागल होकर उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे, कहाँ कहाँ से निकले। फिर आगे, चूहों को यूं मार मदारी राजा के घर आया, अपने इनाम का वादा उसको फौरन याद दिलाया। चूहों को मदारी ने नदी में डालकर मार डाला और राजा के घर आया, क्योंकि राजा ने क्या कहा था कि जो भी मुझे इससे छुटकारा दिलाएगा मैं उसको बहुत सारा इनाम दूंगा। तो अपने इनाम का वादा उसको फौरन याद दिलाया। उसने राजा से कहा कि चलो मेरा इनाम लाओ। राजा बोला, क्या कहते हो मिस्टर मस्त कलंदर, चूहे तो खुद ही जा डूबे विजर नदी के अंदर। तुमने क्या किया? चूहे तो अपने आप ही नदी के अंदर चले गए थे, तुमने तो कुछ भी नहीं किया। कौन सा तुमने कद्दू में मारा है ऐसा तीर, जिसके कारण पुरस्कार दे तुमको मस्त फकीर। हम तुमको क्या पुरस्कार दे? तुमने ऐसा कौन सा तीर मारा है? तीर मारना एक मुहावरा है। मतलब तुमने ऐसा कौन सा बड़ा काम किया है जो हम तुमको पुरस्कार दे? कोई बात नहीं, उसने कुछ नहीं बोला। देख के ऐसी मक्कारी, मक्कारी मतलब धोखेबाजी, वो रह गया हक्का बक्का। क्या हो गया? वो एकदम आश्चर्यचकित रह गया, दंग रह गया, एकदम सरप्राइज हो गया कि राजा होके ऐसे धोखेबाजी कर रहा है। ही इज डिचिंग। उसके भोले मन को इससे लगा जोर का धक्का। उसके, वो तो बेचारा एकदम भोला इंसान था, उसको बहुत एकदम ही शौक हो गया कि अरे ये ऐसे कैसे कर सकता है, राजा ने तो कहा था, ऐलान करवाया था पूरे देश में। गुस्से से हो आग बबूला, आग बबूला मतलब गुस्सा होना, महल से बाहर आया, थैले से बंसी निकालकर सुंदर राग बजाया। उसने फिर से अपनी बंसी निकाली और एकदम सुंदर ट्यून बजाने लगा। अब देखो क्या हो गया, क्या आप पिक्चर में देख रहे हो? अब चूहों के बदले कौन आया उनके पीछे? सुनकर उनकी उसकी बंसी की धुन बच्चे दौड़े आए, मर गए। सारे घर के सारे पूरे किंगडम के बच्चे उसके पीछे दौड़ दौड़ कर आ गए। कहाँ कहाँ से आ रहे थे? कुटियों बंगलों महलों से दौड़े दौड़े आए। कुटी मतलब हट्स, बंगले मतलब बंगलो, और महल मतलब महल मतलब बहुत बड़ा, राजा का महल, कैसल। लंबे बच्चे, छोटे बच्चे, दुबले बच्चे, मोटे बच्चे, दूर के बच्चे, पास के बच्चे, साधारण और खास से बच्चे। देखो इसमें बहुत सारा वो बताया है कि बच्चे कैसे थे, बच्चों की विशेषताएं बताइए। इट्स एग्जेक्टिव। आपने इंग्लिश में एग्जेक्टिव पढ़ा होगा। लंबे मतलब व्हाट इज लंबे? टॉल, शॉर्ट, थिन, फैट, है ना? तो इसमें बहुत सारा विशेषण है, इसमें काफ़ी एक्टिविटी है, मैं आपको बताऊंगी बाद में। तो कौन कौन दौड़ कर आए? देखो, सुनकर उसकी बंसी की धुन बच्चे दौड़े आए, कुटियों बंगलों महलों से दौड़े दौड़े आए। लंबे बच्चे, छोटे बच्चे, दुबले बच्चे, मोटे बच्चे, दूर के बच्चे, पास के बच्चे, साधारण और खास से बच्चे। मतलब गरीब फैमिली से और अमीर फैमिली से सारे बच्चे आए।
हंसते बच्चे रोते बच्चे जाग रहे और सोते बच्चे, गांव के बच्चे नगर के बच्चे, गली मोहल्ले डगर के बच्चे, सब तरह के बच्चे उसके पीछे उसकी ट्यून सुनकर आ गए। लाखों बच्चों का जमघट चल पड़ा मदारी के पीछे। जमघट मतलब अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, अ बिग ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, लाइक जैसे चूहों की सेना थी ना, वैसे हमारी वानर सेना, बच्चों की सेना उनके पीछे चल पड़ी। जैसे कोई जादू उनको लिए जा रहा हो खींचे। ऐसा लग रहा था कि कोई जादू है जो बच्चों को खींच खींच कर ले जा रहा है। ले गया दूर शहर से उनको वह 6 फुटा मदारी, नहीं रोक पाई बच्चों को नगर की जनता सारी। सो सैड। कोई भी नगर में जो भी लोग रहते थे, नगर मतलब शहर, सिटी में जितने भी लोग थे, उनके माता पिता भी बच्चों को रोक नहीं पाए। और बच्चे सो रहे थे तो सोते सोते जा रहे थे, रो रहे थे तो रोते रोते जा रहे थे। अब देखो क्या हुआ। जब उन्होंने देखा कि हमारे बच्चे पागलों की तरह उस बंसी वाले के, बांसुरी वाले के पीछे चले गए हैं, तो बहुत गुस्सा हो गए। बिगड़ गई हेमलिन की जनता पहुंची राजा के द्वारे। हेमलिन की जनता मतलब हेमलिन नामक शहर था ना, उसके लोग, जनता मतलब सिटीजन, सारे सिटीजन्स बहुत ही गुस्सा हो गए और राजा के द्वारे पहुंचे। द्वारे मतलब उनके घर। बोली तेरी बेईमानी से बच्चे गए हमारे, नहीं चाहिए ऐसा राजा करता जो मनमानी, वादा करके झुटला देता ये कैसी बेईमानी। अभी मैंने थोड़ा फास्ट पढ़ा है क्योंकि गुस्से में वो उन्होंने पढ़ा ना, सब ये बोला ना, जल्दी जल्दी बोला। उन्होंने क्या कहा हेमलिन के किंगडम के लोगों ने, कि ऐसे तेरी बेईमानी की वजह से, बेईमानी मतलब तूने झूठ बोला ना, तूने धोखा दिया बांसुरी वाले को, तू इनाम दे देता वो चुपचाप चला जाता और हमारे बच्चे गायब नहीं होते। तो तेरी बेईमानी की वजह से हमारे सारे बच्चे चले गए। हमें ऐसा राजा नहीं चाहिए जो अपनी मनमानी करता है और वादा करके भी उसे पूरा नहीं करता। हमें ऐसा राजा नहीं चाहिए। वी डोंट वॉन्ट सच किंग, कम ऑन किंग गो बैक, किंग गो बैक, किंग चले जाओ, ऐसे वो चिल्ला रहे थे। नाउ क्या हुआ देखो। राजा से गद्दी छीनी दे डाला देश निकाला। वाओ। किंगडम के सभी लोगों ने क्या किया, सिटीजन्स ने राजा से उसका सिंहासन छीन लिया। गद्दी छीनी मतलब उसको बोला कि चलो तुम निकल जाओ। और उनको, जैसे अपने ने वो किया था ना, याद है आपको, हमने वो इंडियन हिस्ट्री किया था, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, याद है? याद है वो झंडा लेके बोल रहे थे लाला लाजपत राय और भगत सिंह जब छोटे थे, साइमन गो बैक। तो इस तरह से राजा को भी गो बैक कर रहे थे कि चलो निकल जाओ। और उसको देश निकाला दे दिया। देश निकाला देना मतलब देश से निकाल दिया। और हेमलिन का राजपाट खुद जनता ने ही संभाला। और उसका जो किंगडम को किसने संभाला, वहीं के सिटीजन्स ने, वहीं के लोगों ने। नए राजा, नए राज में मस्त मदारी को फौरन बुलवाया। अभी क्या किया, अभी नया राज आ गया था, नया रूल आ गया था, नया किंग आ गया था, है ना। वहाँ की जनता ही अब किंग थी। तो उन्होंने मस्त मदारी को तुरंत बुलवाया। फौरन मतलब देखो, ये फौरन, फौरन मतलब इमीडिएटली दे कॉल्ड हिम। माफी मांगी और मुंह मांगा पुरस्कार दिलवाया। उससे माफी मांगी कि हमें माफ कर दो, हमारा राजा ऐसा था, आपको क्या चाहिए आप बोलो। मुंह मांगा मतलब उसने जो बोला मुंह से, उसके मुंह से जो निकला वो सारा उसको पुरस्कार के रूप में दे दिया। दे गिव हिम इनाम। सारे बच्चे वापस पहुंचे अपने अपने घर पे, पूरे शहर में खुशी मनी और दिए जले दर दर पे। और सारे बच्चे वापस घर पर पहुंच गए और अपने अपने घर पर पहुंच गए, है ना। और सारे शहर के लोग, उनके माता पिता बहुत खुश हो गए और खुशी से उन्होंने घर में हर दरवाजे पर, दर दर पे मतलब हर दरवाजे पर उन्होंने दिए जलाए। तो मुझे लगता है कविता ख़त्म हुई। कविता लिखने वाले थे सफदर हाशमी। उन्होंने कविता लिखी थी, बहुत ही सुंदर कविता है बच्चों। इसको ट्राई करना पढ़ने का, और ट्राई करना जल्दी जल्दी फास्ट पढ़ सको, ठीक है। तो ये हमारी कविता थी। इसके प्रश्न उत्तर मैं आपको जल्दी भेजूंगी, लेकिन गूगल फॉर्म के रूप में भेजूंगी। आप इसे पढ़ना और करना, और इसको फिर से पढ़ के कोशिश करना। और हो सके तो, मैं नहीं बोलूँगी आपको याद करना, लेकिन जस्ट पढ़ना, ठीक है। थैंक यू बच्चों, बाय।